किसान भाइयों, कई जगह पे हमारे किसान भाई जो है धान की कटाई कर चुके हैं। कई जगह पे करनी बाकी है। अभी जो ब्रीक वैरायटियां हैं जो थोड़ी लेट आएंगी, उसके बाद हम बिजाई करेंगे गेहूं की फसल की। और हमें ज़रूरत होती है गेहूं की फसल के अंदर एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर से खरपतवारों का खात्मा कर दे। और हम 2-3 साल से वो टेक्निकल यूज़ करते भी आए हैं हमारे बहुत से किसान भाई। और आपको पता है कि किसी भी फसल के अंदर अगर खरपतवार की ज़्यादा समस्या होती है, खरपतवार की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको कहीं ना कहीं पे नुकसान पहुंचाता है। हमारी पैदावार में भी गिरावट आती है उसके साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं पे अगर खरपतवार ज़्यादा संख्या में होते हैं हमारे खेत के अंदर, तो हमारी फसल को नुकसान होता है, साथ में हमारी पैदावार में भी गिरावट आती है। वो इस वजह से कि हम जितनी भी खुराक खेत के अंदर डालते हैं फसल को देने के लिए, उसकी लगभग 80% खुराक वो खरपतवारों को मिल जाती है, ना कि फसल को। तो खरपतवारों की वजह से जो हमारी फसलों के अंदर खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि देखिए, गेहूं की बिजाई हम लोग करेंगे। अब धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई करेंगे, तो उसके अंदर गेहूं की फसल के अंदर मुख्य समस्या जो होती है गुली डंडे की होती है, या मंडूसी बोलते हैं कई जगह पे गुली डंडा बोलते हैं इसको। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है हमारे किसान भाई के सामने। और इस समस्या से जूझने के लिए वो बाद में इसके स्प्रे भी करता है, काफ़ी टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कर करके भी इस्तेमाल करता है हमारा किसान भाई। लेकिन वो होता क्या है कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि गुल्ली डंडा इतना अड़ियल हो चुका है कि कोई आसान टेक्निकल या कोई पुराने टेक्निकल इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पीआई कंपनी के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अवकीरा के बारे में, जिससे आप लोग लगभग 3 या 4 साल से रिलेट करते होंगे, आप लोग यूज़ करते होंगे उस प्रोडक्ट का, जो भी किसान भाई। तो अवकीरा के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि अवकीरा का इस्तेमाल आपको किस टाइम पे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और आपको अगर आप अच्छे तरीके से बताए गए तरीके अनुसार इसका उपयोग करते हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। और आपकी जो गेहूँ की फसल के अंदर गुल्ली डंडे की समस्या है उसका भी ये खात्मा कर देती है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पीआई कंपनी के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अवकीरा के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये। एक प्री एमरजेंस सिस्टमैटिक हर्बिसाइड है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी गेहूं की फसल के बिजाई के तुरंत बाद हमें करना है। किसान भाइयों, टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर पायरोक्सासल्फोन 85% WG फॉर्मुलेशन में होता है, एक वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। और किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप लोगों को, अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि किस बताए गए तरीके अनुसार अगर आप लोग करते हैं तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इसके अंदर कुछ सावधानियां रखनी होती है। हम जब भी अवकीरा का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात कि हमारा खेत बिल्कुल एक समान होना चाहिए। खेत ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके, कई जगह पे हमारे किसान भाई जीरी की कटाई के बाद या धान की कटाई के बाद ड्रिल निकाल देते हैं, तो उसके अंदर ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी, ये टेक्निकल काम नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि खेत को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, फिर ड्रिल निकाल लेंगे आप लोग। ड्रिल निकाल लेंगे तो उसके अंदर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी सावधानी ये रखनी है किसान भाइयों कि अवकीरा का इस्तेमाल करते टाइम आप लोगों को कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में इसके अंदर करना है। देखिए, आपको बताते हैं कि अगर आपके खेत के अंदर ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ी बहुत समस्या आती है मंडूसी की, तो आप लोग अकेले अवकीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, या ये चाहते हैं कि आगे हमें स्प्रे का पंप उठाना है ना पड़े, बिल्कुल भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के सभी तरह के खरपतवारों को गेहूं की फसल के अंदर से एक बार में ही खात्मा कर दें, तो इसके साथ में आप लोग पीआई की ही बंकर आती है, जो कि जिसके अंदर पेंडामेथिलीन है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। और तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जो तीसरी सावधानी आपको रखनी है वो ये रखनी है कि आपने जैसे ही गेहूं की बिजाई कर दी, बिजाई के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर कर देना है। इससे ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। चौथी सावधानी ये रखनी है किसान भाइयों आपको कि अवकीरा जहाँ पे आप लोगों ने इस्तेमाल की है, जोन से खेत में आप लोगों ने इस्तेमाल की है, वहाँ पे 21 से 23 दिनों के अंदर अंदर एक पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बाई चांस थोड़ी बहुत मंडूसी गुली डंडा आपके खेत के अंदर जर्मिनेशन हो भी जाती है छोटी मोटी,
तो वो जब भी आप पानी लगाएंगे, पानी लगाने के 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर वो अपने आप ही वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगी और वो इस तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका काम करने का तरीका ये है कि ये परी एमरजेंस सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। और किसान भाई अब बात करें इसकी डोज की, तो 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को कीड़ा का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर करना है, जो आप गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, बिजाई के तुरंत बाद। और अगर जैसा कि मैंने आपको बताया पेंडामेथिलिन इसके अंदर बंकर नाम की आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके ये चाहते हैं कि पूरे हमारे खेत के अंदर से जितने भी खरपतवार है सभी एक साथ में ही कंट्रोल हो जाए, तो उसके साथ में आप लोग पेंडामेथिलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लीटर पेंडामेथिलिन यानी कि बंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर सभी तरह के खरपतवार अगर उगते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग अवकीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो पीआई ही कंपनी का जो मशीन आती है स्प्रे करने वाली, तो बेहतर रहेगा आप लोग उसी से स्प्रे करवाएं, क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी का स्प्रे करता है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग उसी मशीन के साथ स्प्रे करवाएं, क्योंकि वो एक समान और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का स्प्रे करेगी, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 100% रिजल्ट आपको इसके अवकीरा के देखने को मिलेंगे। अब बात आती है किसान भाइयों कि हमें कितने रुपए की ये पड़ती है। देखिए, जब स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट आया था आज से 3 साल पहले, तब तो इसका रेट काफ़ी हाई था, जो कि था लगभग 2500 रुपये। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं कि आज के टाइम पे पीआई की अवकीरा का रेट क्या होने वाला है, ये होने वाला है किसान भाइयों 1350 या 1400 रुपये प्रति एकड़ का आपका इसका खर्चा आएगा। अगर आप इसके साथ में बंकर का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का खर्चा आएगा लगभग 1950 या 2000 रुपये के बीच में प्रति एकड़ का इसका खर्चा आएगा। अदरवाइज आप लोग अगर आपके खेत के अंदर ये लग रहा है आपको कि मुंडूसी की समस्या हमारे खेत के अंदर होती है ज़्यादा, हमें मुंडूसी ही तंग करती है, तो आप लोग अकेले वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसका खर्चा भी नॉर्मली आएगा आपका 1350 या 1400 रुपये का। तो यही सब था किसान भाइयों पीआई के अवकीरा के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।